बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अनवार खमसा से एक वाक़या आपकी नज़र करना चाहता हूँ। सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा जो कि आलम रब्बानी थे। आलम इल्म हासिल करने वाला होता है, लेकिन आलम रब्बानी उस आलम को कहा जाता है जिसका रूहानी ताल्लुक़ मासूमीन से होता है। तो सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा कहते हैं कि मैं एक दफ़ा हज पे जा रहा था। मुझे पता चला कि हमारे साथ वाला जो काफ़िला है उसमें एक लड़की है जिसकी उम्र 18 या 20 साल है, लेकिन वो 100 साल की या 80 साल की नज़र आती है। इतना उस पर बुढ़ापा आ गया है और इतना उसके बाल सफ़ेद हो गए, जिस्म पे छुरियाँ पड़ गईं, चेहरे पे छुरियाँ पड़ गईं। तो वो कहते हैं कि मैंने जो काफ़िले वाले से उससे कहा कि मुझे उस लड़की से 2 मिनट कुछ बात करनी है। पर्दा लग गया, क्योंकि हमारे उलमा पर्दे के बहुत एक बड़े कायल हैं। पर्दा लग गया। पर्दे के एक तरफ वो लड़की थी, दूसरी तरफ सैयद मुर्तज़ा थे। उन्होंने पूछा कि लड़की तेरा ये हाल कैसे हुआ? तो उसने कहा कि हजूर, मेरा एक जुड़वा भाई था, बहुत मोहब्बत थी, वो फौत हो गया कज़ा इलाही से। जब उसका जनाजा चला तो मैं भी साथ साथ चल पड़ी। कब्र में लोग उसको दफन करके वापस चले गए, लेकिन मुझे भाई से इसलिए इतनी मोहब्बत थी कि मैंने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, भाई के साथ इसी कब्र में दफन हो जाऊंगी। जब लोग चले गए तो मैंने साथ ही एक कब्र को देखा, जो कि पुराने ज़माने की कब्र थी और बहुत बड़ा गड़ा था। मैं उसमें छुप गई। उसमें छुप के मैंने एक औजार मुझे कुदरती मिल गया। मैंने उस कब्र के दरमियान और अपने भाई के कब्र के दरमियान सुराख करना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो सुराख मुकम्मल हो गया और मुझे अपने भाई लेटा हुआ नजर आया। सामने मेरा भाई कफन पहने हुए लेटा हुआ था। मैं देखती रही, मुशाहिदा करती रही कि क्या होगा। या इतने में 2 मुहीब शक्ल, मुहीब सूरत फरिश्ते उस कब्र में आए और उन्होंने आके एक कुर्सी रखी। जब वो कुर्सी रखी तो सख्त अंधेरा था। या इतने में एक नूरानी सूरत तशरीफ़ लाए। उनका आना था कि कब्र रोशन हो गई और वो उस कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा हो गए। अब उन फरिश्तों ने सवाल शुरू किया मेरे भाई से, तेरा रब कौन है? मेरा भाई चूंकि मौत की तकलीफ से गुजरा था इसलिए खामोश था। कुर्सी नशीन ने कहा, घबरा नहीं, कह दे अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी। उनके कहने पे मेरे भाई ने जवाब दिया। फरिश्ते खुश हो गए। फिर दूसरा सवाल किया, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? अब भी मेरा भाई खामोश था, लेकिन कुर्सी नशीन ने मुश्किल कुशाई की और कहा कि घबरा नहीं, कह दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। ये जवाब दिया। अब कुछ छोटे छोटे सवाल हुए, तेरा किबला कौन सा है, काबा कौन सा है, किताब कौन सी है? वो कुर्सी नशीन बताता रहा, मेरा भाई जवाब देता रहा। फिर यकदम उन्होंने सवाल किया, मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? बस मेरा भाई खामोश हो गया, वो कुर्सी नशीन भी खामोश हो गया। तो मैंने कहा कि कुर्सी नशीन, जिस तरह तूने बाकी मामलात में मुश्किल कुशाई की है, ये सवाल भी, इस सवाल का जवाब भी मेरे भाई को बता। तो कुर्सी नशीन ने कहा कि ए बेटी, ये अल्लाह को मानता था, मैंने जवाब दे दिया। नबी को मानता था, मैंने जवाब बता दिया। काबा को मानता था, मैंने जवाब बता दिया। क़यामत को मानता था, मैंने जवाब बता दिया। ये मेरी इमामत का कायल ही नहीं था, ये मुझे इमाम मानता ही नहीं था, तो फिर मैं इसे कैसे जवाब बताऊं? मैंने पूछा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं वही इमाम हूं जिसकी इमामत का सवाल कब्र में भी है, हशर में भी है, क़यामत में भी है, और बरोज़े माशर कोई बंदा पुले सरात से गुजर नहीं सकता जब तक मेरे हाथ का परवाना ना हो। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। ये कह के उस कुर्सी नशीन ने कुर्सी नशीन कुर्सी से उठा और कब्र से निकल गया। बच्ची कहती है कि जूं ही वो निकला, एक आग का शोला मेरे भाई की कब्र में आया, और वो आग इतनी शदीद थी कि उस सुराख से मेरे करीब आई, और उस आग की तपश से मैं आने वाहिद में 18 साल से 16 साल से 80 साल की हो गई। तो मालूम ये हुआ कि कब्र में इमामत का सवाल है। और याद रखो, शिया हो या सुन्नी हो, ये सबसे कब्र में इमामत का सवाल किया जाएगा। ना सिर्फ कब्र में, हशर में भी सवाल होगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। शाह इस्माइल देलवी लिखता है, वक़िफ़ूहुम,
انہم مسئولون بولایت علی ابن ابی طالب، انہیں ٹھہراؤ، ابھی ان سے ولایت علی کا سوال کیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شیعہ سنی بھائیوں، ولایت علی قبر میں بھی سوال ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا، اس لیے کوئی بندہ بھی ولایت علی کے خلاف نہ بولے، اور ہر وقت ولایت علی کے اور محبت علی میں زندگی اپنی کو گزارو، تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔